साक्षी, वो देखो मेरा लंगड़ा चाचा आ रहा है। ये ना पक्का मुझसे पैसे मांगने आया होगा। अगर ये मेरे बारे में पूछे ना तो बोलना मैं ना ऑफिस चला गया, ठीक है? लेकिन हुआ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। भाभी नमस्ते। आप चाचा जी, आप अचानक? बेटी कैसी बात कर रही है? हम कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है, हमारे बेटे का घर है, हमारा घर है, इसलिए चले आए। हाँ, लेकिन बता देते आने से पहले। अरे बेटी ये सब छोड़, ये बता सैम बेटा कहाँ है? वो तो इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए हुए हैं। आपने बताया नहीं था ना आने से पहले? पर बेटा कल तो बात हुई थी, कह रहे थे मैं घर पे ही हूँ। हाँ, कल तो घर पे ही थे, आज सुबह ही निकले हैं। अगर आप दोनों बता देते कि आप आने वाले हैं तो मैं उन्हें बता देती, तो मैं उन्हें रोक लेती। आपने बताया नहीं था ना। और कुछ काम है क्या? बेटा काम तो हमें उससे ही था, बहुत जरूरी काम था हमें तो उससे। भाभी आप एक बार भैया को कॉल करके देखिए और उनसे पूछिए कब तक आएंगे। कॉल नहीं कर सकती, बताया तो इम्पोर्टेंट मीटिंग में। कॉल उठाएंगे नहीं वो। फिर भी भाभी एक बार ट्राई कीजिए ना, क्या पता कॉल उठा ले। देखो कट कर दिया, बोला था ना उठाएंगे नहीं, इम्पोर्टेंट मीटिंग में। बेटा एक बार और ट्राई करो ना। वैसे भी मैं ना 100 कॉल कर चुका करीब करीब, पर उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। हाँ भाभी एक बार और देखिए। मैंने बोला ना नहीं उठाएंगे। मुझे बता दीजिए, मैं उनकी वाइफ ही तो हूँ। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है तो। पिताजी बता दीजिए भाभी को। हाँ बेटा काम तो बहुत अर्जेंट था। उतारना बेटा। पकड़ना बेटा। बहू क्या है ना, ये पैसे सैम बेटा को दे देना। इतने सारे पैसे चाचा जी, लेकिन सैम को क्यों देने इतने सारे पैसे? अरे बेटा वो बहुत परेशान चल रहा है, मेरी उससे बात हुई थी। क्या है ना, अभी मैंने परसों उससे पैसे मांगे थे 1000 रुपए, तो कह रहा था उसकी कंपनी में ना बहुत लॉस चल रहा। हेलो नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा। बेटा वो क्या ना, वो मुझे तू 2000 रुपये भेज देगा, मुझे दवाइयाँ लेनी है। चाचा मैं आपको क्या बताऊँ, पिछले 1 महीने से मेरा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा, बल्कि मेरे ऊपर तो कर्जा हो रहा है। और अगर मैंने बैंक का लोन नहीं चुकाया तो हो सकता है कि मुझे अपनी कंपनी बंद करनी पड़े। पूरा 7 लाख रुपए का लोन है मेरे ऊपर, और मैंने सिर्फ 2 लाख रुपए चुकाए हैं। 5 लाख रुपए का कर्जा अभी भी मेरे सर पर है। देखो चाचा, आप ना मेरे बाप समान हो। अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं आपको कभी भी मना नहीं करता, एक ही बार में कॉल पे ही डाल देता। आप एक काम करो, आप किसी और से ले लो, मेरे पास जब होंगे मैं आपको दे दूंगा। अच्छा बेटा कोई बात नहीं बेटा, मैं इधर उधर से इंतजाम कर लूंगा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। आया बड़ा 2000 रुपए चाहिए। ये लोग भी ना रिश्तेदारी तब जोड़ते हैं जब इनको पैसे चाहिए होते हैं, बाप समान। अच्छा, आप लोग अंदर बैठे ना, बहुत बातें हो गई यहीं पे खड़े खड़े। आइए। नहीं भाभी अंदर नहीं आ सकते। वो क्या है ना, जब हम गांव से चले थे ना शहर आने के लिए, तो हमने अपनी वापसी की ना ट्रेन की टिकट तभी करा ली थी, तो ट्रेन हमारी छूट जाएगी अगर यहाँ रुके तो। अरे छोटी, ये कौन सी बात होती है? ऐसा थोड़ी ना होता है। आप अभी आए और अभी जाने लग रहे हो। कोई बात नहीं बेटा। और हाँ बेटा, सैम से कहना कि उसका चाचा भी जिंदा, अगर कोई भी परेशानी हो ना तो ना हमें याद करेगा। क्यों बेटी? वो क्या ना, वो तो अपने हिस्से की जमीन बेच आया था। अब मेरे पास जो 3 बीघे जमीन थी ना, वो मैंने बेच दी। अरे आखिरकार हमारे तो खून है सैम, हम उसके काम नहीं आए तो कौन काम आएगा? और आखिरकार एक ही तो ले दे करके हमारे बेटा है, तो इसलिए बेटा हमने वो जमीन बेच दी। और उस सैम से कहना चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी उसका चाचा और उसकी बहन ना जिंदा है। चाचा जी वो बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने अपनी जमीन बेच दी। अरे काम में तो उतार चढ़ाव होता रहता है, काम सही हो जाता। आपको जमीन बेचने की क्या जरूरत थी? अभी तो छोटी की शादी भी बाकी है। नहीं भाभी कोई बात नहीं, वो क्या है ना, हमारा कोई सगा भाई नहीं है, तो चाचा का लड़का ही सही, लेकिन हम उनको सगे भाई से भी बढ़ के मानते हैं, तो उनके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। और वैसे भी भाभी हमारा क्या है, कल को शादी हो जाएगी, शादी करके हम तो दूसरे घर चले जाएंगे, तो ये ज़मीन का हम भला क्या करेंगे? तो भैया के ये पैसे काम आ जाएंगे, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा बेटा चलते हैं।
देखा तुमने, तुम कह रहे थे ना वो तुमसे पैसे मांगेगा। पैसे मांगने नहीं आए थे, पैसे देने आए थे। इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने कि बिजनेस में लॉस हो गया? तुम्हारा तो काम इतना अच्छा चल रहा है। यार शताक्षी, पापा के जाने के बाद मुझे लगा कि ये सिर्फ मतलब में मुझसे रिश्ता निभाना चाहते हैं। मुझे सच में नहीं पता था कि चाचा मुझे सच में अपने बेटे जैसा मानते हैं। एक दिन इनका मेरे पास फ़ोन आया। मेरे पास पैसे होते हुए भी मैंने इनको मना कर दिया। अब तुम्हें तो पता है ना आजकल के रिश्तेदार कैसे होते हैं। कोई घर का बड़ा इंसान बन जाता है तो उसको इसलिए फ़ोन करते हैं, कभी ये लेकर आ जाना, कभी इसमें मदद कर दो, कभी इसमें मदद कर दो। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं उनके सामने ये सब चीज़ें बोलूँगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरा काम नहीं चल रहा, तो वो अपनी ज़मीन बेच देंगे। यार भला आज के टाइम में कौन होता है ऐसा? लेकिन गलती मेरी है, मैं उनके प्यार को समझ ही नहीं पाया और उनको कभी समझ ही नहीं पाया। चलो जो हो गया सो हो गया। अब ये पैसे उनको वापस कर देना, ठीक है? वापस कर देना नहीं शताक्षी, मुझे लगता है वो अभी बस थोड़ा दूर ही गए होंगे। मैं अभी जाकर उनसे माफ़ी मांगता हूँ और ये पैसे वापस देकर आता हूँ। चाचा सुनो। बेटा सैम, तू? पर बहू तो कह रही थी तू घर पे नहीं है। वो क्या है ना कि शताक्षी को मैंने ही बोला था आप दोनों से झूठ बोलने के लिए। बेटा ऐसी क्या नौबत आ गई जो हमसे झूठ बोलना पड़ा तुझे? नौबत ये आ गई थी कि मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया था। शहर में आके मैं ये सोचने लगा था कि हर रिश्ते सिर्फ मतलब से होते हैं। जब आपने उस दिन मुझे फ़ोन किया उस वक्त मेरे पास बहुत पैसे थे और मेरा कभी ऑफिस में लॉस हुआ ही नहीं। मैं जब से गांव से शहर आया हूँ मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन पापा के जाने के बाद मुझे लगा कि मेरे सर से बाप का साया ही उठ गया और अब गांव में मेरा कोई भी नहीं है। लेकिन मैं भूल गया था कि पापा के बाद मेरे चाचा है जो मेरा ख्याल रख सकते हैं, जो मेरी परवाह करते हैं। मुझे लगा जब आपने मुझसे पैसे मांगे आप लोग सिर्फ पैसों के लालच से मुझसे रिश्तेदारी निभाना चाहते हैं और मतलब रखना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, तो बिना कुछ सोचे समझे आप लोगों ने अपनी ज़मीन बेच दी और इतने सारे पैसे लेके मेरे दर पे चले आए। इवन आपने मेरा आने का भी इंतज़ार तक नहीं किया। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। प्लीज़ चाचा मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। बेटे तूने ना ये सच बता के हमें और दुखी कर दिया। काश तू ये सच ना हमें बताता। बेटा मुझे बहुत दुख हुआ। हम तुझसे पैसे बेटा इसलिए मांगता था, तू मेरा अपना खून है, मेरा भतीजा है। बेटा तेरे बाप के जाने के बाद ना मैंने ये सोच लिया था तुझे कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं तो तुझे अपना सगा बेटा समझता हूँ बेटा। लेकिन बेटा तूने सोचा हम तुझे लालच में फोन करते हैं इसलिए तू मेरा फोन नहीं उठा रहा था ना। जब से तेरी बहन को पता चला ना तेरा बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसे रात को नींद भी नहीं आई। इसने मुझसे खुद कहा पापा भैया बहुत परेशान है, क्यों ना हम ये अपनी जमीन बेच करके भैया की मदद कर देते हैं। तू जानता तेरे से बहुत प्यार करती है तेरी बहन। और इसने ना अपनी शादी और दहेज की भी परवाह नहीं करी। कहा कि पापा ऐसा करो जमीन बेच दो, भैया के काम आ जाएगी। मेरी शादी तो मेरा भैया ना कभी भी कर देगा बेटा। लेकिन तेरी तरफ से ना आज हमारा दिल टूट गया। तू अपना ध्यान रख, हम चलते हैं बेटा। चाचा आप प्लीज़ कहीं मत जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों ना मेरे साथ यहीं पे रहो। नहीं बेटा हम तेरे साथ घर पे नहीं रह सकते। और वैसे भी बेटा हमें शहर की हवा ना माफिक नहीं आती है, क्योंकि हम तो गांव में रहने वाले हैं। हम वहीं पे गुजर कर लेंगे बेटा। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना बेटा। और हाँ बेटा जाने से पहले एक बात कहूंगा, तुझे कभी भी कोई परेशानी आए ना, कोई मुसीबत आए तो अपने चाचा को याद कर लेना। मैं जिंदा हूँ बेटा, मैं हमेशा ना तेरे साथ हूँ, ठीक है? चलते हैं बेटे। मैडम जी ये पानी की बोतल खरीद लीजिए। नहीं चाहिए। मैडम जी काफी देर से बेच रही हूँ, एक भी बोतल नहीं बिकी है। बिक्री करा दीजिए ना मैडम जी, प्लीज ले लीजिए। अच्छा फिर फ्री में पिला देगी पानी? पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है ना, फ्री में दे दे। फ्री में? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं मैडम जी, आप ले लीजिए, फ्री में ले लीजिए। सोच ले, मुझे प्यास तो बहुत लग रही है लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगी। कोई बात नहीं मैडम जी, आप ले लीजिए। आपने कहा ना कि पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है, चलो इस बहाने कम से कम पुण्य ही हो जाएगा। और वैसे भी मैडम जी प्यास से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। ले लीजिए, कोनो बात नहीं, अब ले लीजिए। ठीक है। अच्छा सुन, ये
सारी बोतलें कितनी होंगी तेरे पास? मैडम जी उसको मिला के कुल 12 बॉटल है। 12? ऐसा कर, तू मुझे सारी दे दे। सारी? अरे वाह मैडम जी, इन सारी बोतलों को बेचते बेचते तो हमको रात हो जाती और आपने एक बार झटके में ही खरीद ली। कितने की है ये सारी? एक बोतल 20 रुपए की है, 12 बोतल 240 रुपया हो गए। पैसे दो। लेकिन तुम इन सारी बोतलों का करोगे क्या? अभी बता दो सब कुछ। ये लो। मैडम 500 का नोट खुले तो नहीं है हमारे पास। खुले नहीं है? खुले करा ले कहीं से। अच्छा मैडम जी, वो जो सामने दुकान देख रही है ना, हम वहीं से पानी की बोतल लेकर आए थे, तो आप बस 5 मिनट हमारा इंतजार कीजिएगा, हम खुले करा के लाते हैं। बताओगे मुझे कि तुम इतनी बोतल का करोगी क्या? अरे किसी गरीब को पिला देंगे ना। वो बेचारी इतनी गर्मी में बोतलें बेच रही थी तो मैंने सारी खरीद ली। यहाँ से भी पुण्य कमा लेंगे और उधर से भी पुण्य कमा लेंगे। लेकिन ये तुम्हारी पुण्य कमवाने वाली लड़की अभी तक तो आई नहीं। देखो रेड लाइट ग्रीन होने वाली है। अरे उसने बोला था कि पास में ये दुकान आती ही होगी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है। अरे सताक्षी देखो, रेड लाइट ग्रीन हो गई। अब तुम चलो चलते हैं। लेकिन उसके पैसे? ऐसे एक मिनट। चलो डोंट वरी, उसके पैसे उस तक पहुंच जाएंगे। पर कैसे? अरे ये मुझ पे छोड़ दो, तुम चलो। हे भगवान, गाड़ी कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। हमने मैम से कही थी कि हम आ रहे हैं। क्या करें हम? हमने कही थी मैडम जी से कि हम 5 मिनट में आ रहे। हमसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई। हमको बॉटल ऐसे नहीं देनी चाहिए। आजकल का जमाना भरोसे के लायक ही नहीं है। हम क्या करेंगे? मालिक तो हमारी पगार में से पैसे काट लेगा। वो बोल हम क्या कर दिए? ऐसे कैसे भरोसा कर दिया हम लोगों पे? करना चाहिए था। अब क्या करें? कहाँ से लाए पैसे? हाँ देविका, करवा लिया नुकसान? साहब हमारी ना कोई भी गलती नहीं है। हमने तो उन लोगों पे विश्वास किया था। हमको क्या मालूम था कि वो लोग हमारे साथ धोखा करेंगे। 240 रुपए की बोतल खरीद ली है, ऊपर से हम एक बोतल ना उनको मुफ्त में दे दिए। और 240 रुपए उनके लिए कोनो बड़ी बात नहीं होगी, पर हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बड़ी गाड़ी में आए थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमको क्या मालूम था कि वो हमारे साथ ऐसे धोखा करके चले जाएंगे। आज के बाद ना सब हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। और रही 240 रुपया की बात, तो आप हमारी पगार में से काट लेना। हम कहा गए, हमसे गलती तो हुई है ना। अरे पागल लड़की, उल्टा विश्वास करने से ना तेरा फायदा ही हुआ है। साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसा फायदा? अरे पागल, उनके जाने के बाद ना उन्हीं का फोन आया था मेरे पास। ये देख, पूरे 1500 रुपए भेजे उन्होंने और कहा ये 1260 रुपए उस लड़की को दे देना। समझ रही है? तू उन पे विश्वास किया, इसलिए उन्होंने ना ये पैसे भेजे। कह रहे वो लड़की बहुत अच्छी है, हर किसी पे विश्वास कर लेती है, इसलिए ना ये पैसे उसको दे देना। तुमने पैसे किए उसके? अरे यार अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। 1 मिनट। हेलो, राकेश किराना स्टोर से बात कर रहे हो? हाँ जी बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ कोई लड़की काम करती है जो पानी बेचती है? हाँ जी, देविका करती है। आप अपना गूगल पे नंबर बता दीजिए, मुझे उसको 1500 रुपए ट्रांसफर करने हैं। ठीक है, लिखिए। आप 8700254336। अंकल जी आप चेक करिए, आ गए आपके पास पैसे? ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। जी सर, आगे पैसे। लेकिन सर पानी तो 240 रुपए का था, आपने 1500 रुपए क्यों डाले? वो क्या है ना अंकल जी, हम ना एक्चुअली लेट हो रहे थे, तो रेड लाइट ग्रीन हो गई थी, तो हम जल्दबाजी में वहां से निकल गए। अब वो लड़की ना बहुत मासूम है और बहुत ईमानदार है। उसने हम पे भरोसा किया। अब उसकी ईमानदारी और भरोसे के लिए इतने पैसे तो देना बनता है ना। आप प्लीज सारे पैसे उसको दे देना। ठीक है सर, मैं पूरे पैसे दे दूंगा। खुश?
हाँ बहुत खुश, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने उसको एक्स्ट्रा पैसे डाल दिए। आजकल इतने अच्छे लोग मिलते ही कहाँ हैं जो फ्री में पानी देने के लिए तैयार हो जाए। 1500 रुपए भेजे थे, 240 मैंने अपने काट लिए, अब ये 1260 रुपए हैं तेरे लिए भेजे हैं, समझ गई? हम भी ना एक नंबर के भूर्भक है। वो लोग तो कितने अच्छे थे, मैं उन लोगों को गलत समझ ली साहब। नहीं तो आज के जमाने में कौन पैसे देता है ऐसे। अरे बेटा अच्छे वो नहीं, अच्छी तू है, क्योंकि तेरे पे कुछ ना होते हुए भी तू लोगों पे विश्वास कर लेती है। और वो कहते हैं ना, जो किसी का बुरा नहीं करता तो भगवान उसका कभी बुरा नहीं होने देते। और हाँ, अब काम करना है ना आगे, तो चलो फिर। हाँ राकेश जी, ये तुम्हारी 3 महीने की सैलरी है 54,000 रुपये। दीक्षा, ये तुम्हारी 3 महीने की सैलरी है 45,000 रुपये। 1 मिनट, पैसा उठाने से पहले हिसाब किताब तो कर ले। साहब कौन सा हिसाब? अभी समझाता हूँ। शताक्षी, जब मैंने इन दोनों को जॉब पे हायर किया था तो कितनी सैलरी की बात हुई थी? जी सर, दीक्षा की सैलरी डिसाइड हुई थी 10,000 रुपए महीना, तो इसके 3 महीने के बन जाते हैं 30,000 और अंकल के 3 महीने के बनते हैं 45,000। इनके 15,000 रुपए के हिसाब से डिसाइड हुई थी। नहीं नहीं सर, हमें लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। जब हम यहाँ आपसे जॉब की बात करने आए थे ना, तो 10 की नहीं पूरे 15,000 रुपए की बात हुई थी हमारी। नहीं, जब मैंने तुम्हें हायर किया था पर्सनली तो 10,000 रुपये महीना सैलरी की बात हुई थी। और राकेश जी, जब तुमको जॉब पे हायर किया था तो तुम्हारी सैलरी की बात हुई थी 15,000 रुपये महीना। साहब जब हम नौकरी पर लगे थे आपने 18,000 रुपए हमारी सैलरी बताई थी, अब आप बता रहे हो 15,000। साहब हमारी तो सैलरी 18,000 है ना। अच्छा, मतलब तुम दोनों सच बोल रहे हो और हम दोनों झूठे हैं, है ना? ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, लिखिए। अब जी सर, लिख दिया। तो शताक्षी, महीने में होते हैं 4 संडे और इन 3 महीनों में इन दोनों ने हर संडे छुट्टी ली है, तो हर संडे के 500 रुपये कट करिए और हिसाब लिखिए। ठीक है सर, तो 3 महीने के हिसाब से हो गए 6,000 इनके और 6,000 उनके, तो बचे 24,000 इनके एंड 39,000 उनके। सर माफ कीजिएगा, पर संडे, सर संडे तो नहीं कटता है ना। और मैडम ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था जब जॉब की बात करने आए थे कि संडे कटेगा। कहीं किसी भी कंपनी में संडे नहीं काटते हैं सर, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ साहब, दीक्षा मैडम सही कह रही है। साहब जवानी से लेके आज बुढ़ापा आ गया हमें नौकरी करते हुए, कहीं भी संडे के पैसे नहीं कटते। आप अपने ऑफिस में हमारे संडे के पैसे काट रहे। साहब ये तो नई बात सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, तो तुम दोनों कहीं लंदन से आए हो यहाँ पे जॉब करने के लिए? शताक्षी, तुम तो हर संडे आते हो ना यहाँ, जाकर एंट्री रजिस्टर में चेक कर सकते हो, तुम भी और तुम भी। चुपचाप इनके पैसे काटो। जब मैं मैनेजर होके एवरी संडे ऑफिस आती हूँ तो तुम दोनों किस खेत की मूली हो? राइट, पैसे कट करिए। जी सर। और पिछले महीने ऑफिस में मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें आप सभी लोग इनवाइटेड थे, और मैंने बोला था कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारी कंपनी में वो सब 1000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन आप दोनों ने नहीं किए। शताक्षी, 2,000 रुपये वो भी काटो। जी सर। साहब पर हम तो पार्टी में आए नहीं और ना हमने खाना खाया, फिर हमारे 1,000 रुपए किस बात के कट रहे हैं साहब? राकेश जी, आप लोग इनवाइटेड तो थे ना, अब आप पार्टी में आओ या ना आओ पैसे तो कटेंगे, बिकॉज इन्वेस्ट तो हमने अच्छा खासा किया था ना, काफ़ी बड़ी पार्टी थी। सर हम जानते हैं कि पार्टी ऑर्गेनाइज की थी आपने, पर सर हम इसलिए नहीं आए थे ताकि हमारे पैसे ना कट जाए, हमें 1,000 रुपये देने पड़ते। हम क्या करते पार्टी में आके, हम तो इसी वजह से नहीं आए थे। और आप है कि हमारी सैलरी में से 1,000 रुपये और काट रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हारी ज़बान बहुत ज़्यादा नहीं चलने लगी? अब तुम मुझे सिखाओगे कि किसके पैसे काटने और किसके नहीं। मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, तो मुझे डिसाइड करना है, समझे? लिखो शताक्षी। अब कितना हुआ इन दोनों का टोटल? 1,000 रुपए कटने के बाद इनके बनते हैं 23,000, उनके बनते हैं 38,000। ओके। तो दीक्षा जी, ये रहे आपके 3 महीने के 23,000। और राकेश जी के कितने बने थे? 38। राकेश जी, तो ये रहे आपके 38,000 रुपीज। धन्यवाद साहब, हमें तो लगा था कि हमें पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है साहब। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, जब आपने इस कंपनी में जॉब ज्वाइन की तब आपने इस कंपनी की गाइडलाइन पढ़ी थी? नहीं साहब।
एग्जैक्टली नहीं पड़ी होगी। वैसे दीक्षा जी और राकेश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी में संडे के पैसे नहीं काटे जाते। और हाँ, अगर कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, चाहे वो बॉस हो चाहे वो मैनेजर हो, तो वो कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ से कंट्रीब्यूशन के लिए पैसे नहीं मांगते, क्योंकि उनकी मर्ज़ी होती है वो पार्टी रखे या ना रखे। और हाँ, उनकी ये भी मर्ज़ी होती है कि वो किसको इनवाइट करना चाहते हैं और किसको नहीं। अब हम दोनों ने आपको इनवाइट किया था, आप नहीं आए, शायद आपके मन में डर होगा कि ये लोग हमारी सैलरी से पैसे कट ना कर लें, जबकि ऐसा नहीं है। अरे कोई भी ऑफिस का बॉस आपकी सैलरी से पैसे क्यों कट करेगा। तीसरी चीज़, जब आपको इस जॉब पे हायर किया गया तब मैंने आपकी सैलरी 15,000 रुपये महीना बोली थी और आपकी सैलरी 18,000 रुपये महीना बोली थी। लेकिन जैसे ही मैंने फोर्सफुली तुम पे थोड़ा सा प्रेशर डाला और थोड़ा सा गुस्सा किया तो तुम एग्री कर गई कि नहीं, मेरी सैलरी तो 10,000 रुपये महीना है, और आपने एग्री कर लिया नहीं, मेरी तो सैलरी 15,000 रुपये महीना है। मतलब तुम्हें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, क्योंकि ये तुम दोनों की मेहनत के पैसे हैं। आप दोनों बहुत मेहनत और शिद्दत से यहाँ पे काम करते हो। और देखो, आप दोनों को जैसा ही हम दोनों ने प्रेशर दिया वैसे ही आप हमारी बातों में हाँ मिलाने लगे। ऐसा क्यों? सर वो क्या है ना, हम थोड़ा सा डर गए थे कि अगर आपसे ज़्यादा बहस करेंगे तो आप हमें नौकरी से ना निकाल दें। डर की वजह से आपको कुछ बोल नहीं पाए। भला मैं आपको नौकरी से क्यों निकालता दीक्षा? आप इतनी ईमानदारी से, लॉयल्टी से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, जबकि मुझे शताक्षी ने बताया कि जो दीक्षा है उनसे यहाँ पर जो भी लड़कियाँ काम करती है, छोटे मोटे काम कराती रहती है। जाओ उनके लिए चाय बना दो, जाओ उनके लिए सामान लेकर आ जाओ। और राकेश जी, आप एक बार बताइए, आप मेरे ड्राइवर हो कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ड्राइवर हो? वो आपको कुछ भी बोलते हैं बाहर से सामान लाने के लिए, आप गाड़ी उठाते हो और चले जाते हो। वो कहीं भी बोलते हैं हमें जाके ड्रॉप करके आ जाओ, तुम ड्रॉप करके आ जाते हो। जब आपका रेस्ट करने का टाइम होता है तब भी आप काम कर रहे होते हो। आप दोनों इतने भोले क्यों हो? शायद आपके मन में ये डर है कि हम दोनों आपको नौकरी से निकाल देंगे। साहब वो क्या है ना, हम इसी डर से चले जाते हैं कि हमारी नौकरी न चली जाए, इसलिए हम छोड़ने चले जाते हैं। हम टाइम में हम कुछ नहीं देखते साहब। देखो राकेश जी, जब इंसान सही होता है ना तो उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए। अरे जब आप दोनों सही हो तो डर क्यों रहे हो? बल्कि आप दोनों को अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी कि सर अगर आप हमें पूरी सैलरी नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ FIR करेंगे, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को हक दिया है अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का। तो आपको भी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का पूरा हक है। साहब आपने जो आज हमें समझाया ना, हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अब हम ना अपने हक के लिए ना हमेशा बोला करेंगे। धन्यवाद साहब आपका समझाने के लिए। गुड। और ये रही आपकी बाकी की सैलरी। राकेश जी, ये रही आपकी बाकी की सैलरी। साहब बहुत बहुत धन्यवाद।